बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 के लिए बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर 5 टॉपिक का नाम है जॉइंट्स और साथ में कंट्रीब्यूशन ऑफ विसीलियस। तो जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स के टाइप्स और उसके एग्जांपल। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास है जॉइंट्स। व्हाट इज़ ए जॉइंट? जॉइंट क्या है? जॉइंट्स दो बोन्स के दरमियान जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं जॉइंट्स, या सिंपली हम कहते हैं कि द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर देन टू बोन्स इज़ कॉल्ड जॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बोन हमारे पास यहाँ आ गया ये, और एक बोन हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आ गया दूसरा बोन्स। तो ये दो बोन्स जहाँ जिस पॉइंट पर अटैच है उस अटैचमेंट की जगह हम कहते हैं जॉइंट। उसको हम नाम देते हैं जॉइंट। ये बोन्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा बोन्स जिस जगह पर एक दूसरे के साथ अटैच हो तो उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं जॉइंट्स। अभी जॉइंट्स के टाइप्स, जॉइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स। यानी इसका पहला टाइप है नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट, तो इमूवेबल जॉइंट जिस तरह इसका नाम है इस तरह इसकी यानी डेफिनीशन। इमूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स विच कैन नॉट बी मूव, विच कैन नॉट मूव। यानी वो जॉइंट्स जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल क्या है? हमारे पास हमारे क्रीनियम में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, क्रीनियम में फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीनियम में दो बोन्स है, एक को हम नाम देते हैं फ्रंटल और एक को हम नाम देते हैं ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान जो जॉइंट है इसकी वजह से ये बोन्स मूवमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा इसको हम काउंट करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स में। वो जॉइंट्स है जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे बोन्स मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। फिर इसके बाद नंबर 2, इसके डायग्राम्स में बुक में भी आपको दिखाऊंगा। नंबर 2 हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ये वो जॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे बोन्स थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। यानी वो जॉइंट जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सके उसको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और इसका एग्जांपल कहाँ पर आता है? इसका एग्जांपल है वर्टेब्रल कॉलम में। रिब्स में हमारे जो बोन्स है उनके दरमियान जो जॉइंट्स है ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। या हमारे वर्टेब्रल कॉलम के में जो जॉइंट्स है वर्टेब्रल कॉलम में, उसको भी हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में हम इसको काउंट करते हैं। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। फिर इसके बाद थर्ड टाइप इसका है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसका थर्ड टाइप है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ये वो जॉइंट है जो फ्रीली हरकत कर सके, मूवमेंट कर सके। और इसका एग्जांपल भी मैं अभी देता हूँ। फ्रीली मूवेबल जॉइंट में हमारे पास कौन से जॉइंट्स? हमारे पास एंकल रीजन में जो जॉइंट्स है वो यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके अलावा हमारे रेस्ट रीजन में, रेस्ट में जो जॉइंट्स है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और इसके साथ यानी नी जॉइंट्स यानी नी रीजन या एल्बो रीजन। लेकिन इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ये तो एज अ होल इसके एग्जांपल है, लेकिन इसको फिर हम डिवाइड करते हैं। इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं हैंग जॉइंट्स और एक को हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हैंग जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एक साइड पर हैंग जॉइंट्स, दूसरी साइड पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये भी क्लियरली मैं बताऊं कि हैंग जॉइंट्स जो है ये मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये टू डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल जो हमारा नी है यहाँ पर हम पाँव की मूवमेंट इसकी वजह से हम कर सकते हैं, लेकिन टू डायरेक्शन में, अपर एंड लोअर। इसके अलावा हमारी यानी जो एल्बो रीजन है इसमें भी इसकी इन जॉइंट्स की वजह से भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन टू डायरेक्शन, अपर एंड लोअर। ये हैंग जॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यानी हम मूवमेंट कर सकें टू डायरेक्शन में,
तो वो जॉइंट्स जिसकी वजह से दो डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो उसको हम कहते हैं हैंग जॉइंट्स, और हैंग जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक टाइप है। फिर इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स है जो एवरी डायरेक्शन में, यानी विच कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो रेस्ट रीजन है, रेस्ट रीजन के अलावा हमारी जो एंकल रीजन है, एंकल रीजन के अलावा जो हमारा शोल्डर रीजन है, या फॉर एग्जांपल हिप रीजन है, तो यहाँ पर जो जॉइंट्स मौजूद है ये एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको मेंशन करूँगा, आपको क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पर जो हमारी इधर जो हमारी यानी जॉइंट्स है इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, मैं इसको हर साइड पे मैं इसको घुमा सकता हूँ, तो ये है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इस तरह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये इस तरह टू डायरेक्शन में अगर कोई जॉइंट मूवमेंट कर सके तो उसको फिर हम नाम देते हैं हैंग जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप्स और इसके एग्जांपल भी मैंने मेंशन किए। अभी इसके साथ एक और टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ विसीलियस। विसीलियस एक साइंटिस्ट और काफ़ी यानी उन्होंने का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल इसका विसीलियस का। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको लिखवाता हूँ कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। तो इसका पूरा नाम एंड्रयू वेसिलियस था। पूरा नाम एंड्रयू वेसिलियस, जो 1514 में पैदा हुए, 1514 में पैदा हुए और इसकी डेथ 1564 में उसकी डेथ हुई, यानी सिर्फ 50 साल तक तो ये ज़िंदा रहे। और ये ब्रसल्स में पैदा हुए, जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। और ये फिर आगे फिर वो इटली चले गई और वहाँ पर फाड़ा यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के पोस्ट पर लगी, यानी एज अ प्रोफेसर उसने फाड़ा यूनिवर्सिटी में काम किया। तो उनके काफ़ी अहम किरदार यानी 1500 इसके जो रोल्स क्या है, यानी व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विसीलियस। तो इसका पहला कंट्रीब्यूशन तो ये कि उन्होंने ये वो साइंटिस्ट है, अभी इस बुक में मेंशन नहीं है, प्रीवियस बुक में ये मेंशन था कि ये उस वक्त उसको चर्च साइड से अलाउड नहीं था कि वो ह्यूमन बॉडी की डाइसेक्शन कर सके, लेकिन वो चाहते थे कि ह्यूमन बॉडी की डाइसेक्शन कर ले और उसकी जितनी भी बोन्स है उसको स्टडी कर ले। तो फॉर दिस पर्पज़ वो यानी मुर्दा खाना चले गए और वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी उठाई और उसकी स्टडी की। इवन ये कि वो कब्रिस्तान चले गए और वहाँ से उन्होंने चोरी से जो डेड बॉडीज़ है वो निकाले और वहाँ पर उसकी स्टडी की। तो उन्होंने, ये वो साइंटिस्ट है जो सबसे पहले उन्होंने पूरे जो ह्यूमन स्केलेटन है, जो बोन्स है, उसकी स्टडी की। और उस वक्त हालांकि पाबंदी भी थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद उन्होंने यानी जितनी भी बोन्स थे, स्केलेटन थे, उसको उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, यानी उसको स्टडी की, एक्सप्लेनेशन की। फिर उन्होंने 1543 में एक मशहूर किताब लिखा जिसको इंग्लिश में हम नाम उसका लेते हैं द फैब्रिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, द फैब्रिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इस बुक में उन्होंने जितनी भी बोन्स थे, यानी जो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में उनका जिक्र किया। पहली दफ़ा उन्होंने ये किताब लिखा और उसके साथ जब वो यानी ह्यूमन स्केलेटन यानी बोन्स की स्टडी करते तो उस वक्त वो उन्होंने एक मशहूर आर्टिस्ट की खिदमत लिए और उन्होंने 2277 यानी उससे वो जो मशहूर वो जो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट के ज़रिए उन्होंने उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बनाए। यानी वो मशहूर आर्टिस्ट उन्होंने 277 जो मैं इधर कहूँगा कि डायग्राम्स उन्होंने बनाए और यही फिर उसकी किताब का हिस्सा बना। तो ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले डाइसेक्शन की।
दोबारा मैं रिपीट करूं कि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डाइसेक्शन की थी, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी किया था पाबंदी के बावजूद भी, ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने 1543 में इस पे किताब लिखा ह्यूमन स्केलेटन पे, जिसको उन्होंने नाम दिया द फैब्रिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें जितनी भी बोन्स थे वो सब मेंशन थे। और इसके अलावा भी उनके काफ़ी कंट्रीब्यूशंस, तो ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन समझी जाती है कि फॉर एग्जांपल आप पे पाबंदी भी हो, पाबंदी के बावजूद भी आप डाइसेक्शन कर ले, सबसे पहला काम ये, फिर जितनी भी बोन्स है उनकी स्टडी कर ले, उसको मेंशन कर ले और उसको इन द फॉर्म ऑफ बुक उसमें यानी वो आप पब्लिश कर ले वो बुक, और वो बुक भी डायग्राम्स के साथ हो, और डायग्राम्स वो फेमस आर्टिस्ट की मदद से जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। तो ये विसीलियस साइंटिस्ट, उसकी जो इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके ये कंट्रीब्यूशन। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक जॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड्रयू विसीलियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। थैंक यू।